गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे आप लोग। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में आज मैच है, लेकिन यह खबर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है। और हो सकता है कि इसके बाद आप मीडिया में तमाम चैनल्स में भी इस खबर को सुनेंगे, लेकिन यह खबर मेरे पास में कल ही आ गई थी। लेकिन मैंने कहा कि एक बार अच्छे से डिटेल्ड में इस चीज को समझ लूं और उसके बाद अपने दोस्तों के सामने में यह न्यूज रखूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच शुरू होने में तकरीबन 7-8 घंटे का समय बाकी है ना। भारतीय समय अनुसार 8 बजे मैच की शुरुआत होगी। लेकिन आप सोचो कि कल पाकिस्तान की टीम की जब प्रैक्टिस हुई है, मतलब आप सोचो कि 24 घंटे पहले टीम में इस समय भयंकर लड़ाई, भयंकर बवाल, और सलमान आगा को पर्ची कप्तान 2 खिलाड़ियों ने कह दिया। पर्ची कप्तान, वो भी मोहसिन नकवी के सामने में खबर आ रही है, वो भी आकिब जावेद के सामने में खबर आ रही है, और वो भी माइक हसन के सामने में यह भी कहा जा रहा है। और इन 2 खिलाड़ियों पर आज एक्शन लिया जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों को कहा जा रहा है कि बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि जब प्लेइंग 11 आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन क्लियर कट सलमान आगा के मुंह पर कह दिया 2 खिलाड़ियों ने कि आप पर्ची कप्तान हो। पर्ची कप्तान सलमान आगा। क्या है पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर आप आखिरी तक देखिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें। कल पाकिस्तान की टीम अभ्यास करने के लिए आई और पाकिस्तान के खिलाड़ी लगातार अपना जैसे डेली रूटीन का काम चलता है वैसे करते हुए नजर आए। लेकिन अचानक ही देखा गया कि एक हडल में कुछ खिलाड़ी आपस में बातचीत कर रहे हैं। कप्तान सलमान आगा है और वहां पर सलमान आगा के साथ में 2 खिलाड़ियों की काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई, गर्मा गर्मी। उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां पर आकिब जावेद भी थे, वहां पर माइक हसन भी थे और मोहसिन नकवी भी आए थे। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मोहसिन नकवी उस समय थे या नहीं थे, लेकिन पीसीबी के हेड या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड वो भी आए हुए थे कल अभ्यास में। और ये जो 2 खिलाड़ियों के साथ में बहस हुई है, उसमें से एक खिलाड़ी का नाम है हसन नवाज, जो कि कभी सलमान आगा की तारीफों के पुल बांधा करता था पिछले टूर्नामेंट ट्राई सीरीज में। और दूसरे खिलाड़ी का नाम है खुशदिल शाह। माना जा रहा है कि हसन नवाज और खुशदिल शाह को सलमान आगा ने कहा कि भाई आप अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट लेकर के आइए। हसन नवाज को कहा कि इस तरीके से काम चलेगा नहीं और कब तक आप 2 रन 4 रनों की पारी खेलेंगे। खुशदिल शाह को भी शायद इसी तरीके से कुछ उन्होंने कहा, कप्तान ने जो उनको कहना था या जो उनको मैसेज मिला होगा। लेकिन पूरे टीम के सामने में मीटिंग में खुशदिल शाह और हसन नवाज ने सलमान आगा को कह दिया कि आप जो दूसरों को कह रहे हैं कि रन करो रन करो, आप कब रन करोगे? पर्ची कप्तान हो आप कब रन करोगे? ये सलमान आगा को कहा है। जो टीम मीटिंग हुई है उसमें खुशदिल शाह और हसन नवाज ने इस तरीके की खबरें आ रही हैं। सलमान आगा पर दोनों खिलाड़ी टूट पड़े। और अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो सैम आयूब का अच्छा नहीं है, नवाज का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हसन नवाज का, खुशदिल शाह को यह आर्ग्यूमेंट था कि मुझे आप मैच खिलाते नहीं हो, एक मैच खिलाते हो और कहते हो कि उसमें परफॉर्मेंस नहीं है। तो सलमान आगा तो हर मैच खेलते हैं, उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस है? यह बात खुशदिल शाह ने रख दी। सलमान आगा से कह दिया कि आप कप्तान हो, आप मुझे इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे दो। खुशदिल शाह उस पर नाराज, खुशदिल शाह ने सलमान आगा को नाराज कर दिया। सलमान आगा उस शिकायत लेकर के चले गए माइक हसन के पास में, और शायद अब कहा जा रहा है कि यह बात जो है वो पीसीबी तक पहुंच चुकी है। मोहसिन नकवी भी वहां पर प्रेजेंट थे और कहा जा रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों पर एक्शन होगा। इन दोनों खिलाड़ियों को अब पाकिस्तान में नहीं खिलाया जाएगा, एशिया कप में इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस तरीके की पाकिस्तान मीडिया में खबर आ रही है कि खुशदिल शाह को रिप्लेस कर देंगे फहीम अशरफ, क्योंकि इन्होंने डिसिप्लिन तोड़ दिया है। यह पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के मीडिया डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जो कि यूएई को 1 घंटे तक इन्होंने इंतजार किया था और टीम बस पे नहीं बैठे थे, और बैठे थे तो फिर उतर गए। ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट भाई साहब, कम से कम 65-70 साल उनकी उम्र है। उस सीनियर मैच रेफरी की इज्जत नहीं करने वाले पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं डिसिप्लिन।
और खुशदिल शाह और आज हसन नवाज, इन दोनों पर एक्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि खुशदिल शाह को बाहर करके ये फहीम अशरफ को लेकर के आएंगे और हसन नवाज को बाहर करके ये तलत करके, इनके पास में कोई बैट्समैन है, मैंने नहीं देखा है, टू बी फ्रैंकली मैंने उनकी बैटिंग नहीं देखी है, तो तलत करके इनके पास में कोई प्लेयर है, कह रहे हैं कि हम इनको लेकर के आएंगे। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान टीम में, और आपको पहले भी, सबसे पहले स्पोर्ट्स टॉक ने बताया था कि हारिस राउफ बिल्कुल खुश नहीं है सलमान आगा से, और शाहीन शाह अफरीदी दोबारा कप्तान बनना चाह रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं उनके लिए उनके ससुर जी शाहिद अफरीदी टीवी चैनल्स पर बैठ करके, और यहां पर पूरा गुत्थम गुत्था पाकिस्तान क्रिकेट में। और इसीलिए पाकिस्तान की टीम की जो हालत है वो सबने देख लिया, हर 3 महीने पर कप्तान बदलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि पूरे मीटिंग में अगर कोई 2 प्लेयर आकर के कप्तान से सवाल कर दे कि हम रन नहीं कर रहे तो तुमने क्या रन कर दिया, तुमने किस तरीके से कप्तान होने के नाते कप्तानी पारी खेली है, यह बात जरूर चुभ जाएगी कप्तान को। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इन दोनों को बाहर करने का फैसला किया है और कहा गया कि अनुशासनिक कार्रवाई हम करेंगे। हालांकि ये मीडिया में खबर नहीं आएगी, लेकिन आज देखिएगा कि हो सकता है कि इन दोनों को बाहर कर दिया जाए, यह संभव है, और स्पोर्ट्स टॉक आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा है। एक और खबर मैं आप लोगों को बता दूं, जिस मैच रेफरी को लेकर के इन्होंने आंदोलन कर दिया पाकिस्तान वालों ने, 1 घंटे लेट आए थे यूएई के खिलाफ मैच में, आपको याद होगा, और फिर इन्होंने कहा कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, वीडियो बना दिया। बाय द वे आज एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी की भूमिका में है। अगर मैं एक बात कह दूं तो लोग कहेंगे देखिए इस समय आईसीसी के हेड जय शाह हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो बीसीसीआई में रहते हुए उन्होंने काम किया उसके लिए प्रशंसा करनी होगी, और मैं जय शाह जी की अभी भी तारीफ करूंगा जो उन्होंने सच्चाई के साथ खड़े रहे अपने मैच रेफरी के लिए। क्योंकि कल को कोई भी बोर्ड आकर के कह देगा कि इसको भगा दो, उसको हटा दो, उसको निकाल दो, इस अंपायर के साथ में हम नहीं खेलेंगे, ये गली क्रिकेट नहीं है। और मैं प्रशंसा करना चाहूंगा आईसीसी चेयरमैन की, जो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, किसी के शिकायत पर और किसी के कहने पर जब तक आप सबूत नहीं दोगे, सबूत दे दोगे, हमें लगेगा कि इनसे गलती हुई है, हमें लगेगा कि इंटेंशनली गलती हुई है, हम दोबारा इनको नहीं लेंगे। लेकिन किसी के आरोप लगा देने से कोई गुनहगार नहीं होता है, और इसीलिए आज मैच में भारत पाकिस्तान के बीच में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। अब पाकिस्तान के तमाम मीडिया वाले से मैं सवाल करना चाहता हूं जो कह रहे थे कि झुका दिया, बीसीसीआई को झुका दिया। ओ भाई, पहली बात तो बीसीसीआई का नाम लेना बंद कर दो। बीसीसीआई से तुम्हारा क्या लेना देना है? बीसीसीआई तुम्हारा 3 में न 13 में। दूसरी बात यह है कि कहा रहा है कि हमने आईसीसी को झुका दिया, देख लो कौन झुक गया, देख लो। और इसीलिए क्लियर कट मैसेज है आईसीसी के द्वारा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी होंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो पाकिस्तान टीम में खुद है, उनको कहा गया कि आप अपनी टीम को देख लो। और यह खबर आपको स्पोर्ट्स टॉक ने दे दी है कि पर्ची कप्तान कहा गया है सलमान आगा को, और इनके 2 खिलाड़ी हसन नवाज और खुशदिल शाह ने इनको कहा है। और यह खबर बहुत जल्दी आप लोग को तमाम मीडिया वाले भी बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।